हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के बारे में। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे 18, 19, 20 ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 16 और 17 है अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बाद के जो बाकी के 3 क्वेश्चन वो अदर अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसलिए आज के लेक्चर में अपन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ठीक है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि आपका ये जो लेक्चर है, इससे पिछला जो लेक्चर था वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन किया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ₹700 A sum of ₹700 is to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prizes is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, उनको सिर्फ एक अच्छे से रीड करना चाहिए। अच्छे से रीड आप करना जान गए, वो कह क्या रहा है उस चीज़ को आपने समझ लिया, तो क्वेश्चन आप इस वे में सॉल्व कर दे जाओगे। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास क्या 700 सम जो दिया है आपको, कितना दिया है, ₹700 दिया है। कितना दिया है, ₹700 आपको सम दे दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या बोली, टू गिवन जो ₹700 का जो सम है वो आपको दिया गया, और उसको क्या करना, गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कह रहा है कि किसी एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 7 स्टूडेंट्स को क्या दिया जा रहा है, प्राइजेस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्राइस दिया जा रहा है। उस प्राइस का जो पूरा सम है वो कितना दे दिया गया आपको, 700 दे दिया गया। यानी कि हर एक स्टूडेंट्स का जो प्राइस में दिया जा रहा है, हर एक स्टूडेंट्स को, जो 7 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 प्राइस हमें देने होंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर देखिए, 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कैश प्राइजेस दिया जा रहा है, और जो कैश प्राइजेस दिया जा रहा है 7 स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का जो कैश प्राइजेस है उनका सम 700 हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया कि इफ़ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। उसने क्या बोला कि अगर, क्या बोला उसने ये बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर पहले स्टूडेंट्स को 100 रुपये दिया गया, पहले स्टूडेंट्स को प्राइस के तौर पे 100 रुपीज़ कैश दिए गए, तो जो दूसरा स्टूडेंट्स होगा उसको कितना रुपये दिया जाएगा, 80 रुपीज़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला गया है कि जो इफ़ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, जो ईच प्राइजेज मिल रहा है, हर एक स्टूडेंट को जो प्राइजेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जो प्रीसीडिंग स्टूडेंट्स है उससे 20 लेस देन मिल रहा है। अगर पहला 100 है तो दूसरे का 80 होगा, क्योंकि 80 यानी दूसरे का जो प्रीसीडिंग टर्म है उससे 20 कम मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर थर्ड वाले को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। जैसे मान लीजिए, मैं भी आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए पहले स्टूडेंट्स को हमने कितना दिया, 100 रुपीज़ प्राइस दिया, जो कैश दिया, प्राइस का जो कैश दिया मैंने कितना दिया, 100 रुपीज़ दिया, तो दूसरे स्टूडेंट्स को कितना देंगे अपन, इससे 20 लेस देंगे, यानी कि 80 देंगे। थर्ड वाले को कितना दे देंगे, 60 दे देंगे। फोर्थ वाले को कितना दे देंगे, 40 दे देंगे। तो ऐसे अपन सभी 7 स्टूडेंट्स को क्या देंगे, प्राइस देते चले जाएंगे। बस बात क्या बोली गई है, प्रीसीडिंग, जो प्रीसीडिंग स्टूडेंट्स हैं उससे 20 लेस देन होना चाहिए। फिर क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। आपको हर एक प्राइस की क्या वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। आपको हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन में कि आपको फर्स्ट प्राइस कितना, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है वही आपको नहीं पता। अगर आपको फर्स्ट प्राइस की वैल्यू पता चल जाए तो आप बाकी की प्राइस की वैल्यू बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको 100 पता चल गया तो आपने दूसरा, तीसरा, चौथा बता दिया ना। जब आपको पहला ही नहीं पता तो बाकी क्या बता पाओगे, क्या नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर पहला पता चल गया तो बाकी के जो होंगे क्या करेंगे, उसमें 20 लेस करते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। बट फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट के बारे में पहले हमें पता करना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे अगर आपको फर्स्ट के बारे में पता करना है तो कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया, सम दिया गया है। बोला गया है जो 7 स्टूडेंट्स को प्राइस दिए जाएंगे, कैश प्राइस दिया जाएगा, उन कैश प्राइजेस का जो सम है वो कितना दिया गया आपको, 700 दिया गया है। कितना दिया गया है, 700। और ये जो सम दिया गया है कितने प्राइजेस का है, 7 प्राइजेस का है। कितने प्राइजेस का है, 7 प्राइजेस का सम दे दिया गया आपको, 700 रुपीज़ दे दिया गया, ठीक है। फिर क्या बोला गया इसमें, आपको ये बोला गया कि आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। हाँ, दूसरी चीज़ क्या बोला गया, जो कॉमन डिफरेंस आपको वो 20 दिया गया है। कितना दिया गया, 20। वो भी प्लस का नहीं, माइनस का 20 होगा। क्यों माइनस का 20 होगा, जैसे देखिए मैंने बोला आपकी अगर पहले स्टूडेंट्स को हमने 100 रुपीज़ दिया, कैश प्राइस कितना दिया, 100 रुपीज़ दिया, तो दूसरे वाले स्टूडेंट्स को कितना मिलना चाहिए, 80 मिलना चाहिए, क्योंकि इससे 20 लेस होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 80 माइनस का 100, है कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 20। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप। कहने का मतलब ये है कि जो पहला टर्म आएगा आपका, जो पहला फर्स्ट
जो प्राइस दिया जाएगा आपको वो मैक्सिमम प्राइस होगा। फर्स्ट प्राइस जो दिया जाएगा आपको वो मैक्सिमम प्राइस होगा और जो दूसरा वाला होगा उससे कम होगा। और जब अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो अपन T2 माइनस T1 करते हैं, इसलिए आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। स्टूडेंट्स मिस्टेक यही करते हैं, कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव 20 ले लेते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका कितना रहेगा, -20 रहेगा। और S7 इज इक्वल टू 700, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 7। n की वैल्यू 7 क्यों मिली, क्योंकि आपको यहाँ पे 7 प्राइजेस दिए गए हैं और 7 स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, Sn इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ से हम बोलेंगे कि n की वैल्यू कितनी है 7, S7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7/2 2a प्लस n माइनस 1 की जगह 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है -20। तो यहाँ हो जाएगा 7/2, S7 की वैल्यू आपको 700 दी गई है, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू में -20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा 100, तो 100 इंटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में जा करके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू बचेगा 2a माइनस का 120। बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए बचेगा ना। हाँ, यहाँ हो जाएगा आपके पास 200 माइनस का 120 इधर करके प्लस का 120 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा आपके पास 2a। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में a। तो यहाँ से आपको जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल गई आपको, 2 1 2 2 6 12 यानी 160। आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी मिल गई, 160 मिल गई। अगर आपको फर्स्ट टर्म मिल गया यानी फर्स्ट प्राइस की वैल्यू मिल गई आपको, तो बाकी की प्राइस की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहली चीज़ आप कितना समझ में आ गया कि फर्स्ट प्राइस आपको कितना मिल गया 160, तो लिखेंगे हैंस वैल्यू ऑफ अ फर्स्ट प्राइस इज 160। ठीक है, अगर पहली वैल्यू कितनी है, पहली प्राइस की फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी 160 है, तो सेकंड वैल्यू की लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ अ सेकंड प्राइस लिखेंगे यहाँ पे क्या, वैल्यू ऑफ अ सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। हाँ, हम बोलेंगे कि अगर पहला प्राइस की वैल्यू फर्स्ट प्राइस की वैल्यू अगर 160 है तो सेकंड प्राइस की जो वैल्यू होगी उससे इससे कितना होगा 20 लेस होगा, यानी कि 160 माइनस का 20 इट मीन्स 140 होगा, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर अपन वैल्यू ऑफ अ थर्ड प्राइस की बात करें, वैल्यू ऑफ अ थर्ड प्राइस की अगर अपन बात करें तो कितना मिल जाएगा 140 माइनस का 20 यानी कि कितना मिल जाएगा, बोलिए जल्दी से 120 मिल जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया तो आपको हर एक बताना है। तो इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी, फोर्थ की, फोर्थ प्राइस की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अगर फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, तो फिफ्थ प्राइस की वैल्यू यहाँ पे अगर लिख देते हैं अपन, तो देखिए फिफ्थ प्राइस मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 100 हो गया फोर्थ की, तो फिफ्थ की कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगा। इसी तरीके से सिक्स की कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और सेवन्थ की कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप सभी को इतनी कि सबसे फर्स्ट प्राइस जो वैल्यू मिलेगी आपको, जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसको जो कैश प्राइस दिया जाएगा 160, सेकंड वाले को कितना दिया जाएगा 140, थर्ड वाले को कितना दिया जाएगा 120 एंड फोर्थ वाले को कितना दिया जाएगा 100। इसी तरीके से फिफ्थ वाले को 80 और सिक्स वाले को 60 और सेवन्थ वाले को 40 प्राइस दिया जाएगा, 40 रुपीज़ का कैश प्राइस दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या, पहला कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। और जो 700 आपको दिया है ये उन 7 कैश प्राइजेस का टोटल सम दे दिया गया है आपको। ठीक है ना, बस बाकी यही, और बाकी क्वेश्चन रीड करके आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आपका कौन सा है 5.3 है। तो आप पहले तो अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिए अगर नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और आपको भी क्वेश्चन देखना होगा। ठीक है ना, समझिएगा क्वेश्चन क्या मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में बात हो रही है, इन अ स्कूल में क्या बोला गया, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं क्या, वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या करते हैं स्कूल के अंदर प्लांट लगाते हैं, यानी कि पौधे लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी। किस लिए, वो चाह रहे हैं कि हम पौधे लगा करके क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पौधे लगाएंगे जिससे कि पॉल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके। ये बोला गया क्वेश्चन पहली लाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये बोला गया कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने जो नंबर ऑफ ट्रीज, कि हमें कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाने होंगे, ये उन्होंने कैसे डिसाइड किया, सुनिएगा। बोला गया दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट
प्लांट क्या करेंगे, हर एक सेक्शन के, हर एक क्लास के हर एक सेक्शन के क्या करेंगे बच्चे, प्लांट लगाएंगे। विल बी देयर सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। और ये बोला गया कि जितने, जैसे कि क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, हर एक क्लास के हर एक सेक्शन के बच्चे प्लांट लगाएंगे, लेकिन जो बच्चा जिस क्लास का होगा, जो बच्चा जिस क्लास का होगा वो उतने ही प्लांट लगाएगा। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है, अगर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में तो वो 1 प्लांट लगाएगा, अगर स्टूडेंट सेकंड क्लास में तो वो 2 प्लांट लगाएगा, सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स 2 प्लांट लगाएंगे, 2 पौधे लगाएंगे, थर्ड क्लास के स्टूडेंट 3 पौधे लगाएंगे, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट 4 पौधे लगाएंगे। इसी तरीके से डाटा करके 12th क्लास तक के बच्चे अपने पौधे लगाएंगे अपनी क्लास के नंबर के अकॉर्डिंग। अगर 12th क्लास का बच्चा है तो वो 12 पौधे लगाएगा। बात समझ में आ गया आप सभी को इतनी। और एक बात और बोली गई इसमें कि सेक्शन में जितने भी सेक्शन होंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग भी बात होगी। जैसे कि बोला गया इसमें कि दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी कि हर एक क्लास का हर एक सेक्शन क्या करेगा, उतने ही पौधे लगाएगा। जैसे मान लीजिए अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है, फर्स्ट क्लास में बच्चा है आपका, मतलब एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट क्लास में है, तो 1 ही पौधा लगाएगा। लेकिन अगर उसमें 3 सेक्शन है तो टोटल कितने पौधे लगेंगे फर्स्ट क्लास में, 3 पौधे लगेंगे। बात समझ में आ गया आपको, क्योंकि हर एक सेक्शन के हर एक पौधे 1-1 लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे आगे बात देखिए क्या की गई है। फिर बोला गया एग्जाम्पल दैट इज सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। ऐसे ही आपका क्लास 12th तक चलता चला जाएगा। फिर क्या बोला गया, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास में कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स द्वारा कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे ये हमें बताना। इट मीन्स आपको नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाए गए हैं स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा। तो मैं आपको बोलूँगा, पहले क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ क्लास पर लिख रहा हूँ। मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है, ये फिफ्थ क्लास है, डैश डैश डैश, ये ऐसे 12th क्लास तक की बात चल रही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट होगा वो 1 प्लांट लगाएगा। कितने प्लांट लगाएगा, प्लांट के नंबर कितना, 1 प्लांट लगाएगा। सेकंड क्लास का स्टूडेंट कितने प्लांट लगाएगा, 2 प्लांट्स लगाएगा, ठीक है। कितने प्लांट्स लगाएगा, 2। ऐसे थर्ड क्लास का स्टूडेंट 3 प्लांट लगाएगा, फोर्थ क्लास का स्टूडेंट 4 प्लांट्स लगाएगा, 5 क्लास का स्टूडेंट 5 क्लास लगाएगा, और ऐसे ही 12th क्लास का स्टूडेंट्स 12 प्लांट्स लगाएंगे। बट एक बात और बोली गई कि हर एक क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शंस हैं, 1 2 3। इट मीन्स फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट होगा वो 1 प्लांट लगाएगा, बट इसके 3 सेक्शंस हैं, तो 1 प्लांट ये लगाएगा, 1 प्लांट ये लगाएगा और 1 प्लांट ये लगाएगा। इस तरीके से फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स में 3 सेक्शन, इट मीन्स पहले में आपको कितने प्लांट लग गए, 3 प्लांट्स लग गए। मेरी बात समझ में आ गई आपको। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट 1 प्लांट लगाएगा, बट फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन डिवाइडेड है, यानी कि इसमें भी 1 लगाएगा, ये भी 1 लगाएगा और ये भी 1 लगाएगा। तो टोटल कितने प्लांट्स लगे, 3 प्लांट्स लगे फर्स्ट क्लास से, ठीक है। अब बात करें सेकंड क्लास से, तो सेकंड क्लास में अगर बात करें तो 2 प्लांट्स लगेंगे और इसके में 3 सेक्शन डिवाइडेड है। तो यहाँ पर भी कितने प्लांट्स लगेंगे आपको, देखिए 2 ये प्लांट, ये सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा, 2 लगाएगा। ये सेक्शन कितने प्लांट्स लगाएगा, 2 प्लांट लगाएगा। ये सेक्शन कितने प्लांट्स लगाएगा, 2 प्लांट्स लगाएगा। 2 2 4 2 6। तो ये सेक्शन क्लास 12th वालों ने कितने प्लांट्स लगाए, 6 प्लांट्स लगाए। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, फिर से समझिए। मैंने बोला कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को 1 प्लांट लगाना है, बट फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड हैं, तो पहले दूसरे तीसरे, तो हर एक सेक्शन का बच्चा 1-1 प्लांट लगाएगा। तो टोटल कितने प्लांट्स लगे, 3। ऐसे ही सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को कितने प्लांट्स लगाने हैं, 2 प्लांट्स लगाने हैं। तो हमने सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया। तो पहले सेक्शन के भी स्टूडेंट 2 प्लांट लगाएंगे, सेकंड सेक्शन का स्टूडेंट भी 2 प्लांट लगाएगा, थर्ड सेक्शन का स्टूडेंट भी 2 प्लांट लगाएगा। तो टोटल कितने प्लांट्स लग गए, 6 लग गए। ऐसे ही थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स 3 प्लांट्स लगाएंगे। कितने प्लांट्स लगाएंगे, 3, और ये सभी कितने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 3 ये लगाएगा, 3 ये सेक्शन लगाएगा और 3 ये सेक्शन लगाएगा। 3 3 6 3 9 हो गए। बात समझ में आ गई आपको इतनी। तो आप क्या देख रहे हो, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 3 और कितना हो गया, 12 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। तो कॉमा डैश डैश डैश, आपके पास टोटल क्लासेस कितनी है, 12। तो इसी से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपकी क्या बन गई, AP बन गई। तो हमने AP का हेल्प ले लिया। कैसे, देखिए 3 + 3 यानी इनके बीच का जो डिफरेंस मिल रहा है 3 मिल रहा है, इनके बीच का भी डिफरेंस 3 मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कैसा कॉन्स्टेंट डिफरेंस मिलता चला जा रहा है, यानी इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का भी डिफरेंस 3 होगा। जब इनके बीच का डिफरेंस 3, तो हमें पता है कि टोटल कितने हैं, 12 है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 3 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अब उसमें बोला गया कि आप हमें n बताओ। n का डिनोट करा नंबर ऑफ ट्रीज, n किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ट्रीज़ के इक्वल है कि स्टूडेंट्स ने कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ लगाए, वो हमें बताना है।
ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा ना 3, 6, 9, 12, 36, ये क्या डिनोट कर रहा है? इन नंबर ऑफ ट्रीज डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स ने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगाए 3, सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स ने 6 लगाए, थर्ड क्लास के स्टूडेंट ने 9, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट ने 12, इसी तरीके से 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने 36 ट्रीज लगाए। तो टोटल ट्रीज कितनी निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे वो हमें बताने हैं। या फिर हम ये बोले कि हम इनका सम फाइंड आउट कर लें, जैसे कि 3 + 6 + 9 + 12 + 36 जब ऐड कर लेंगे प्लांट्स को तो हमें पता चल जाएगा टोटल प्लांट्स कितने लगे हैं। तो हमें यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि n की वैल्यू तो बतानी, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे बोल दिया गया है कि हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें n नहीं फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे SN फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? SN मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कि उसने टोटल कितने लगाए गए। तो SN का यहाँ पे इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ ट्रीज का मिल पाएगा जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे, कितने ट्रीज लगाए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सम फाइंड आउट करना होगा। सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है SN = में n/2 a। देखिए यहाँ पे हमें क्या पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a + l वाला लास्ट टर्म लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पता है, देखिए फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, 3 दे दिया गया है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 3। कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास है, 3 है। बट आपको n नहीं पता, जब तक आपको n नहीं पता होगा आप यहाँ पे सम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना होगा। तो n के लिए फॉर्मूला लगाएंगे l = में a + n - 1 * में d। l की वैल्यू कितनी आपके पास है, 36 है, लिख लेते हैं यहाँ पे। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ आपको, 36 दे दिया गया है, क्योंकि सीक्वेंस हमारी ये क्रिएट हो गई है। 36 = फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, प्लस n - 1 * में कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 3 मिला। तो 36 = में 3 + 3n - का 3 कैंसिल आउट हो गया। तो 36 = में हो गया आपके पास 3n। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 12 मिल गई। देखिए आपको सही बताएं तो हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं थी n की वैल्यू। क्या निकालने की जरूरत थी n की वैल्यू? बिल्कुल भी निकालने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पहले ही बोल दिया जितने क्लास होंगे उसी हिसाब से नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगी। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी आपकी। ये आप जनरली लॉजिक से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलिए अब हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, बोलेंगे S12 = में n/2 यानी कि 12/2 a + l, 3 प्लस लास्ट टर्म कितना आपके पास है, 36 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा S12 = में 2 × 6 = 12 और 3 + 36 कितना हो जाएगा, 39। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, 6 × 9 = 234। तो S12 आपको कितना मिलेगा, 234। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या बोला गया था इसमें, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो बोलेंगे 234 ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, 234 ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें बात की गई। पहला कि क्लास के बारे में, दूसरा प्लांट, फिर सेक्शन। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन तभी आपका जा करके करेक्ट होगा। कई स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है, उन्होंने सेक्शन को सोचा ही नहीं, सेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाए कि सेक्शन के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक्शन के बारे में सीधी सी बात बस इतना बोला गया कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही प्लांट लगाएंगे, बट फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। तो हर एक सेक्शन का बच्चा अगर एक एक प्लांट लगाएगा तो टोटल कितने प्लांट्स लगे फर्स्ट क्लास से, 3 प्लांट्स लगे। ऐसे ही सेकंड क्लास के स्टूडेंट जो होंगे, सेकंड क्लास के स्टूडेंट 2 प्लांट्स लगाएंगे, 2 ट्रीज लगाएंगे, बट 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहले सेक्शन का स्टूडेंट 2 प्लांट, सेकंड का 2, थर्ड का 2, तो टोटल 6 प्लांट्स लग गए सेकंड क्लास से। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 डैश 12 तक की हम जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ ट्रीज पता चल जाएगा कि हर एक क्लास के स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज लगाए। तो हम उनका सम फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल ट्रीज कितने लगाए गए हैं हर एक क्लास से। ये आपको मिल गया। इट मीन्स स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर टोटल ट्रीज कितने लगाए गए, 234 ट्रीज लगाए गए हैं 1 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा। बात समझ में आ गया आपको इतनी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे किस पर, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और वहीं पर इसको कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 पर। 5.4 भी आपका एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है, और ऑप्शनल भी है, इसलिए इजी वे में वो क्वेश्चन आपका
वो एक्सरसाइज हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से फिर आपका आपका चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं फिर से आपसे एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ आप सभी अपनी रेफरेंस बुक से जितने भी क्वेश्चंस मिले उनको सॉल्व करते रहिए। एपी पे अगर कमांड बनाना है तो क्वेश्चन जितना हो सके उतने सॉल्व करिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है और सारे टर्म्स को ध्यान में रखिए कि आखिर एनाटम क्या होता है और एपी की जनरल सीक्वेंस क्या होती है, एपी होता क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एपी का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। मैंने हर एक लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बताई हैं और हर एक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिस्कशन किया है। इसलिए प्लीज़ आप सभी उन सभी टर्म्स को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या इवन आप क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरी हेल्प उसमें नहीं है आपकी। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके सोल्यूशन को, आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए गुड बाय, चलते हैं।